हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। वर्ड का मीनिंग तो यही है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। लेकिन ये नॉट ओनली स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स तो है ही, स्टडी ऑफ मनी, स्टडी ऑफ करेंसी, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सभी आ जाते हैं न्यूमिस्मेटिक्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। जस्ट 2-3 years बैक क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस कि न्यूमिस्मेटिक्स का हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में क्या योगदान है, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स। और दिस क्वेश्चन वाज वेरी लेंदी, मतलब बड़े अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन थे, 15 या 20 नंबर के थे। और ये क्वेश्चन के कारण जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ट्रबल में आ गए थे। वाई क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई नहीं था। रीजन स्टूडेंट की गलती ज़्यादा नहीं है, गलती है बुक की और गलती है टीचर की। कि न्यूमिस्मेटिक्स बहुत सारे किताब ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताब ने सोर्सेज चैप्टर तो लिखा है, शुरू में पहला चैप्टर लिख दिया है, लेकिन इसको जो है न्यूमिस्मेटिक्स वाले जो है सोर्सेज वाले को हार्डली 4-5-6 पेज में निपटा देते हैं। तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है, वो लिखा है, लेकिन न्यूमिस्मेटिक्स वर्ड को हटा दिया है। तो टीचर जो है सोर्सेज तो पहले पढ़ाते ही नहीं है, तो सोचते बाद में अब जैनिज्म का सोर्स जैनिज्म में पढ़ेगा, बुद्धिज्म का सोर्स बुद्धिज्म में पढ़ लेगा, छोड़ो इसको क्या ज़रूरत है, और कल्चरल हेरिटेज की अलग से किताब पढ़ा देंगे और मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कोई भी जो है ये कल्चर हेरिटेज ये सब हिस्ट्री इंटरलिंक्ड है, कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ने से फ़ायदा होता है। हाँ, इसीलिए हम पहला चैप्टर जो है इस पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि ये आप समझ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। और संजोग से हम पहले भी ऐसे पढ़ाए थे, तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे वो अपीयर्ड इन द मेंस, उनको ये क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ठीक है ना, दे आर इन जॉब नाउ, बट एनी हाउ। तो हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स समझ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि मनी, करेंसी, क्वाइनेज। पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम बिहार में अभी भी कुछ गांव में चलता रहता है, बार्टर सिस्टम चलता ही है। जैसे कि मछली वाला मछली बेचने आया, मछली लीजिए, महिला निकलती है और बोलता कैसे भाई, तो बोला पैसा बता, बोला नहीं पैसा नहीं, धान देंगे। तो बोला कि धान, अच्छा ठीक है, 8 का 1, मतलब कि 8 आप धान दोगे, 8 कटोरा, तो हम 1 कटोरा मछली दे देंगे, ठीक है ना। तो ये उनका तरीका होता है, दैट इज बार्टर। तो ये बार्टर सिस्टम न्यूमिस्मेटिक्स नहीं। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब है कि इस्टेब्लिश्ड करेंसी, इस्टेब्लिश्ड मनी, इस्टेब्लिश्ड क्वाइनेज। इसका मतलब है कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगा जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, जिसका साइन किया हुआ अगर वैल्यू है, कोई नोट ही है या करेंसी के ऊपर साइन कर दिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो दैट इज दी मेटल करेंसी। इसको जो है ये इसमें दो, एक कंसेप्ट और एक टर्मिनोलॉजी यूज में आता है, ऑब्जर्व, मेन मैसेज बियरिंग साइड ऑफ द कॉइन। इसका करेंसी अगर है तो इसके दो सिक्के के दो पहलू हैं, एक आगे एक पीछे। आगे में है जिसके ऊपर में राजा अपना सिंबल मार देता है, और रिवर्स में जहाँ पर कि नंबर लिखा रहता है। मेट्रोलॉजी है कि भाई सिक्का का वजन होना चाहिए, क्योंकि मान लिया तांबा ही दिया है, चांदी दिया है या सोना दिया है, हम कहे तो कि अकबर के समय का सोना जिसको कि हम मोहर कहते थे, अब मोहर शब्द उर्दू से आया है, उस मोहर का वैल्यू ये है कि ये इसका जब हम तौलते हैं तो करीब हर मोहर 10 ग्राम का होता है, और इसकी सोना की शुद्धता जो है 92% होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल ये है कि भाई ये अकबर के समय का, अकबर का वहाँ पर रिवर्स में कॉइन लिखा रहता है एक, और ऊपर में लिखा रहता है अकबर का फोटोग्राफ। ये कॉइन होर्ड्स, कुछ लोग कॉइन को अपने पास जमा करके रखते हैं ह्यूमन कस्टडी में, कुछ लोग इसको घड़ा में छुपा के अपने घर में गाड़ दिए रहते हैं, बाद में पाया जाता है। तो ये आपको न्यूमिस्मेटिक्स में कुछ जो ये सब कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल किया है, कि ये सब में से बहुत सारे कीवर्ड्स आप अपने आंसर में समावेश कर सकते थे, या अभी भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ये देख लीजिएगा कि अर्लीस्ट कॉइन्स इन द वर्ल्ड लीडिया का है, ये
मेड ऑफ इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम क्या है? एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। न्यूमिस्मेटिक एनालाइज द एनालिसिस ऑफ मटेरियल, मेटल सोर्सेज। अगर फैब्रिक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक। ये सभी कॉन्टेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आप जाइएगा फतेहपुर सिकरी में, एक जगह गाइड बताएगा कि इस जगह पर टकसाल था जहाँ के सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है ना। तो कभी कभी यह है कि वियर एंड टीयर कैसे हो जाता है, तो मेटल टेस्टिंग करते हैं। मिंट मतलब जहाँ की टकसाल है ना। तो ब्रीफ हिस्ट्री, तो भाई स्टोन एज में बार्टर ओनली, बार्टर बता ही दिया है। चैल्कोलिथिक कल्चर में एक्सटेंसिव ट्रेड विदाउट क्वाइनेज। तो मतलब कि कोई क्वाइन का कोई रेफरेंस हड़प्पा में नहीं मिलता है, करेक्ट। चैल्कोलिथिक कल्चर, चैल्कोलिथिक में हड़प्पा नहीं। ऋग्वेदा एक वर्ड यूज करता निष्का। ये सब अगर वर्ड आप न्यूमिस्मेटिक का आंसर लिखने के टाइम में सब कीवर्ड्स लिखते, स्वाभाविक बहुत अच्छा नंबर उनको आया होता है ना। निष्का ग्रीवा। हिरण्य पिंडा, हिरण्य पिंडा मतलब गोल्ड का ग्लोब्यूल्स होता है इसको। एक क्वाइंस नहीं है, लेकिन इसको क्वाइंस के बराबर, चूंकि हमेशा किसी भी करेंसी को सोना से तोला ही जाता है। तो वैदिक टेक्स्ट में ये आता है लाटर वैदिक में। तो ऋग वैदिक के वर्ड है हिरण्य पिंडा, याद रखिएगा। निष्का तो बाद में भी इस्तेमाल आया। सुवर्णा तो आराम से आता है। शतामना अनपड़ा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिरण्य पिंडा एक ऋग्वेदिक वर्ड यूज में आता है। कभी पूछा ऋग्वेदिक और पोस्ट वैदिक में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपका इसका जिक्र है कि शतमना, वहाँ भी वर्ड है। निष्का, वहाँ भी वर्ड है। ये सब वर्ड जो है बेसिक वेट्स। ये रत्ती वर्ड समझ लीजिए। रत्ती क्या है? एक तरह का बीज होता है ना। और उस बीज का जो वजन, उसको कहते हैं एक रत्ती। बहुत जगह पर इस रत्ती बीज को एज ए क्वाइन इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो बीज कम मिलता है। तो जो कम मिलेगा उसको क्वाइनेज के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और प्रचलन में आ गया तो रत्ती बोले। तो रत्ती वाज दी रेड एंड ब्लैक सीड। बड़ा अच्छा देखिए, गांव में मिलता है रत्ती। वो आपको एक तरह का पौधा जिसका ब्लैक, रेड एंड ब्लैक करके सीड होता है, उसका गुंजा बेरी पर मिलता है ना। साउथ इंडिया में ये जो है एक दूसरे बीज को इस्तेमाल करते थे, मंजरी, कलांजू, इसको करते थे। कुछ जगह तो बंगाल में कौड़ी को करते थे। कौड़ी मतलब कि मोलस्का ग्रुप का होता है। यहाँ से एक प्रॉपर पंच मार्क्ड क्वाइंस की बात शुरू हो जाती है। पंच मार्क्ड क्वाइंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इस पर काफ़ी जिक्र किया हुआ है, जिसको कि हमने वहाँ से ले लिया है। पंच मार्क्ड क्वाइंस जो है सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना क्वाइंस था, जो कि सिल्वर या कॉपर का होता था। इसका फोटोग्राफ भी आप देख लीजिएगा, है ना, आपको अपनी बुक में मिलेगा। चूँकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से हमने फोटोग्राफ सबको हटाया है, ताकि आपको मैं बुक रीडिंग करा दूँ। फोटोग्राफ्स तो वहाँ आप आराम से मिल जाएगा आपको। तो ये रेक्टेंगुलर होता है, कभी कभी स्क्वायर होता है, कभी उसको कट किया जाता है, उसको फिर उसको हैमरिंग कर दिया जाता है, और फिर इसको जो है इरेगुलर शेप का भी होता है। इसमें करीब 32 रत्ती का वजन होता है। कितना का वजन होता है? 32 रत्ती। रत्ती तो बता दिए, छोटे छोटे, बहुत छोटे जो दाना होते हैं, दाना से जोड़ लीजिए उसको रत्ती कहते हैं। कहीं कहीं रत्ती को ऐसे तोलते हैं, सोनार लोग आज भी तोलते हैं, अरे एक रत्ती से तोलो इसको। तो रत्ती के बदले कहते हैं कि ठीक है, तो बोले नहीं ग्रेन से तोलो, तो चावल के दाना से तोलते हैं। कौन सा चावल का दाना? पुराने जमाने के बासमती चावल, वो रखे रहता है सोनार लोग, उससे तोलता है। बोलता है कि हाँ अब समझ में आया, क्योंकि उनका सोना बनाने के प्रोसेस में उसका इस्तेमाल है कि इसमें कौन सा केमिकल कितना डालेंगे, वो रत्ती से डालेंगे, ग्रेन से डालेंगे, वो करते हैं। सोनार लोग अपना इंटरनल कंजम्पशन के लिए आज भी ये वर्ड को यूज करते रहते हैं। तो आपको ये जो है पंच मार्क क्वाइंस बहुत जगह मिला है, इसको देख लीजिएगा। मगध के अलावा और भी जगह मिला हुआ है। तो कास्ट क्वाइंस, ये अनस्क्राइब्ड कास्ट क्वाइंस था, डाई स्ट्रक क्वाइंस था, जो कास्ट किया गया था, है कि नहीं। इंडो ग्रीक में भी आपको मिलता है ये आपको, तो वहाँ पर किस तरीके से मिला हुआ है, इतना डिटेलिंग आपको यहाँ किया हुआ है फॉर द पीटी पर्सपेक्टिव। हाँ, लेकिन ये है कि ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के में ये सब बात को लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कुशाना क्वाइंस पे। कुशाना का क्वाइंस का बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये गोल्ड का है, लार्ज क्वांटिटी गोल्ड क्वाइंस, बहुत कम सिल्वर है। कॉपर क्वाइंस तो बहुत ही कम थे।
इसमें राजा का फिगर दिखता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है भाई, राजा का फोटो बना दिया और इसके पीछे में जो डेट इज फ्रॉम द ग्रीक इंडियन डेटी का भी जिक्र दिया जाता है और प्राकृत और खरोष्ठी में लिखा हुआ है। तो कुछ इंडिजिनस, कुछ ट्राइब्स जो है, जनपद में भी ट्राइब्स कुछ जगह अपना बनाते थे, अपने अपने ट्राइब्स। तो जैसे उज्जैनी में, कौशाम्बी में इस तरह के ट्राइब्स आते थे। शतवाहन, जो गुप्ता के बाद शतवाहन आते हैं, वो जो है कॉपर और सिल्वर का कॉइन्स बनाने की बात करते हैं। तो कॉइन्स का जो है साउथ इंडियन डायनेस्टी में भी कॉइन्स का है। तो हम दिखते हैं कि कॉइन्स जो है उस समय का प्रचलित अर्थव्यवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से डिनोट कर देता है, क्योंकि ये इसका जिक्र आता है। गुप्ता कॉइन्स, गुप्ता कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स, और इसको दिनाराज कहते हैं। और ये आपका ऑब्जर्व रिवर्स तो समझ ही गए कि वहाँ पर आपको रिलीजियस सिंबल ही मिलेगा। गुप्ता का है तो रिलीजियस सिंबल तो मिलना ही है। मेडिवल पीरियड के कॉइन्स, अकबर के कॉइन्स की हम बात किए हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझ के पढ़ना। सो आई फील दैट ये जो है हर जगह का, यहाँ पर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। जैसे मैं बंगाल का कह रहा हूँ, नहीं बंगाल नहीं, चालुक्य, बादामी, ईस्टर्न चालुक्य, कदम्बा ऑफ गोवा, यहाँ सबसे पढ़िएगा, पता लगेगा कि भाई ये चोला कहाँ। चोला के कॉइन्स में आपको शो टाइगर एंड फिश, फिश पांड्या का सिंबल था। फिश किसका सिंबल था? पांड्या का। चेहरा का सिंबल क्या था? बो, तीर धनुष का बो। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। बाद में मोहम्मद गोरी के टाइम में देखा जाता है कि पृथ्वीराज और का एक साइड में फोटो है, दूसरे साइड में मोहम्मद गोरी का फोटो है। इससे पता लगता है कि दोनों एक ही टाइम में रूल किए थे, या गोरी जाने से पहले पृथ्वीराज को पुनः गद्दी पर स्थापित कर दिया था। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से समझ में आ जाता है। बेस्ड ऑन दिस इफ यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस, तो स्वाभाविक है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह न्यूमेरिक का क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। कॉइन्स एज ए सोर्स ऑफ विजुअल सोर्सेज, ये मैंने लिखा है बहुत इजी वे में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डेटिंग कर सकते हैं कॉइन से। न्यूमेरिक से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज काउंटर स्ट्राइकिंग? काउंटर स्ट्राइकिंग जो कॉइन्स यूज्ड बाय वन अथॉरिटी रीस्ट्रक बाय अनदर अथॉरिटी, जैसे एक अथॉरिटी ने किया, दूसरे ने फिर इसको हटाया, फिर इसको चालू कर दिया। तो नहापन्ना कॉइन डिजाइन, ये आपको डिफरेंट कॉइन्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो कॉइन्स पर यू विल गेट ए गुड अमाउंट ऑफ लिटरेचर हियर, जो एक बार पढ़ लेने के बाद आप इसको आराम से क्वेश्चंस बना सकते हो। और क्वेश्चंस आपका, ये क्वेश्चन का आंसर ही हम लिख रहे हैं, और ये आप क्वेश्चन लिख के आप इसमें हिंट दिया हुआ है। ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन करने से आपका रिवीजन हो जाता है। आई थिंक दैट विथ दिस वन द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री चैप्टर स्टैंड्स कंप्लीट। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आप इंडियन हिस्ट्री, अब आपका काम क्या है, ये पूरे इंडियन हिस्ट्री, ये जो चैप्टर है जिसका अर्ली इंडियन हिस्ट्री और ये जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इस चैप्टर को पढ़ के एक डिटेल 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आप दे लीजिए। देखिए कि आपने कितना कंसेप्ट को ग्रास्प किया है। अगर आप 100 में मोर देन 75 मार्क्स ले आते हैं, यकीन मानिए कि हिस्ट्री में जो हम क्वेश्चन जो मेंस में आएगा 100, उसमें आप बहुत अच्छा नंबर ले आइएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो खोजते ही हैं अपने आंसर में। दूसरा चीज़ ये है कि इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो पीटी में अगर मान लिया 18-20 क्वेश्चन पूछते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्ट्री का क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।